मॉक टेस्ट दे रहे हो और नंबर नहीं आ रहे और डिमोटिवेट होके लग रहा है कि सब छोड़ ही दूं। चिंता मत करो, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और मेरे कम्युनिटी के मैक्सिमम बच्चों का भी यही प्रॉब्लम था। लेकिन इस क्रूशियल टाइम में तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम गिव अप ना करो और अपने मेंटरशिप के सेशन में भी मैंने इसी का सोल्यूशन दिया था। तो अब मॉक टेस्ट देने का सही माइंडसेट क्या है, इसको जानने के लिए आगे सुनो। मेरे को बस ये मेन चीज पूछनी है कि टेस्ट की दिक्कत है। जैसे टेस्ट आ जाता तो रिवीजन में पूरा रिवीजन करो सारे नोट्स को। हम्म। तो टेस्ट में नंबर भी कम आते तो डिमोटिवेशन होता है। और अगर मैं मॉड्यूल के पीवाईक्यूज लेके बैठता हूँ तो आसान तो होता नहीं वो, तो और डिमोटिवेट हो जाता हूँ। भाई टेस्ट के नंबर तो देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा तो है नहीं कि अभी जो तुम टेस्ट दे रहे हो उसके नंबर से कोई फायदा होगा तुम्हारे जेई में। जब तुम जेई देने जाओगे तो तुमसे पूछेंगे तुम्हारे 11th के टेस्ट में कितने नंबर आए थे, ये तो है नहीं। तब ऑनेस्टली बताओ कि 11th के टेस्ट के नंबर से क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा जेई है 1 साल बाद, तुम्हारा आधा जो पूछेगा जेई उसमें से आधा से ज्यादा चीज अभी तक कवर ही नहीं हुआ है। तो तुम उसके मार्क्स से तुम्हारा फर्क क्यों पड़ रहा है। अगर देखो, अभी अगर तुम टेस्ट दे रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट सबको देने चाहिए। लेकिन जरूरी है कि तुम टेस्ट में सीख क्या रहे हो। टेस्ट में जो तुम्हारे सवाल आ रहे हैं, अगर तुम एक बढ़िया से मिस्टेक नोटबुक रख रहे हो, टेस्ट के जो सवाल आ रहे हैं वो दूसरे टेस्ट से पहले अगर तुम जो तुम्हारी गलतियां थी उनको रिवाइज कर रहे हो। और मैंने बार बार कहा है कि सवाल रिवीजन से कुछ होता नहीं है, तुम्हारी दिक्कत है कॉन्सेप्ट में। अगर तुम एक पर्टिकुलर सवाल तुम्हारा गलत हुआ, हम क्या करते हैं, अरे ये हुआ नहीं, सोल्यूशन पढ़े आगे बढ़ गए। यही गलती है, ये नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, ये सवाल गलत हुआ, ठीक है, क्यों गलत हुआ, ये इस कॉन्सेप्ट से था, ये मेरा वीक रह गया। तो मैं पहले वो कॉन्सेप्ट देखूंगा, वो कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करा, फिर मैंने समझा कि ये सवाल क्यों गलत हुआ, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्या सवाल आ सकते हैं, मैंने टाइम दिया, फिर मैं आगे गया। अब ये चीज जब तुम बार बार रिवाइज करते रहोगे, तुम्हारे जो वीकनेसेस हैं वो अपने आप स्ट्रांग होते रहेंगे। और अगर तुम्हारे वीक टॉपिक स्ट्रांग होंगे तो नंबर क्यों नहीं आएंगे भाई। नंबर्स इन जेई इज अ मैराथन काइंड ऑफ ए थिंग। उसको तुम एक, अगर मैं बोलूं कि भाई पढ़ लो और अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा है नहीं। वो एक लीनियर ग्राफ भी नहीं होता। अभी अगर तुम्हारे 10-20 नंबर आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में तुम पढ़ लोगे तो 150 नंबर आ जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। अभी अगर तुम 10-15 मार्क्स ला रहे हो तो तुम इस स्ट्रैटेजी फोकस ऑन योर हार्डवर्क नॉट ऑन द अल्टीमेट आउटकम। अभी अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहो यार, कि गलतियां जो है उनको बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उन पे फोकस कर रहा हूँ। अभी 10-15 नंबर आ रहे हैं, 1 महीने बाद वो 30 नंबर तक जाएंगे, फिर 1 महीने बाद वो 50 नंबर तक जाएंगे। ऐसे करते करते तुम्हारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। लेकिन वो जो इनिशियल फेज में ईटी पावर एक्स का ग्राफ देखा है ना, ऐसे जाता है, ऐसे। तो वो जो इनिशियल वाला पार्ट है जहां उसकी ग्रोथ स्लो है, वो तुम्हें सस्टेन करना पड़ेगा। फिर एट द एंड तुम खुद ही देखना, तुम्हारे नंबर अपने आप बढ़ेंगे, बस डिमोटिवेट नहीं होना। ऐसे ही और वन ऑन वन सेशन और मेंटोरशिप के लिए कम्युनिटी को तुम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।